अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर बॉटनी में आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्लांट मूवमेंट। रिवीजन क्लासेस हैं ये। प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो सपोर्ट एंड प्लांट पढ़ा था और डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ पढ़े। आज की क्लास में जो है वो हम प्लांट मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। मूवमेंट क्या है? किसी भी जगह की पोजीशन को चेंज कर देना, किसी भी चेंज हो जाना पोजीशन के अंदर, वो मूवमेंट कहलाती है। जबकि लोकोमोशन किया है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना, यहाँ पार्ट्स मूव करेंगे। तो प्लांट के अंदर जो है वो लोकोमोशन नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की एबिलिटी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जबकि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होगी वो इनके पार्ट्स में शुरू होगी, यानी कि कुछ पार्ट्स अगर इस पोजीशन में लीफ ग्रो कर रहा है, बिल्कुल इरेक्ट है, इस तरह है, तो वो इस पोजीशन में भी हो सकता है, और या वो बिल्कुल विल्टिंग फॉर्म में मुरझाया हुआ इस तरह भी हो सकता है। तो इस तरह की जो चेंज पोजीशन में आ जाएंगी तो वो मूवमेंट कहलाएंगी प्लांट की। अब ये जो मूवमेंट है ये सेलुलर लेवल पे भी हो सकती है, यानी कि सेल के अंदर कोई भी चीज़ इंटर हो जाए या कोई भी चीज़ जो है वो बाहर चली जाए, तो ये सेलुलर लेवल पे मूवमेंट कहलाएगी। ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन या पार्ट लेवल पे, यानी कि किसी भी एक पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, या कोई भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ जो है वो ज़्यादा अपनी ग्रोथ शो करना शुरू कर दे या उससे दूर होकर अपनी ग्रोथ शुरू कर दे, तो वो ऑर्गन लेवल की ग्रोथ कहलाएगी या पार्ट लेवल की ग्रोथ कहलाएगी। तो प्लांट में जो मूवमेंट होगी वो बेंडिंग, ट्विस्टिंग, टर्निंग, एलोंगेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, इस तरह की जो मूवमेंट वो प्लांट मूवमेंट कहलाएगी। मूवमेंट जो है वो ग्रोथ की फॉर्म में होगी। अगर किसी भी स्पेसिफिक पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो वो उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, अपनी पोजीशन चेंज करना लग जाएगा। अब ये जो मूवमेंट है ये कहाँ कहाँ विजिबल होगी प्लांट्स में? रूट्स में, लीव्स में या स्टेम में। तमाम पार्ट्स जो है फ्लावर में भी हो सकती है, तमाम पार्ट्स जो है वो कैपेबल है मूवमेंट के लिए। प्लांट में मूवमेंट कैसे होगी? किसी भी चेंज की वजह से। स्टिमुलाई किसे कहते हैं? कि कोई भी चेंज हो जाए एनवायरनमेंट के अंदर तो वो स्टिमुलाई कहेंगे, उसे स्टिमुलाई कहेंगे। अब ये जो इन्वायरमेंट क्या है कि वो जगह जहाँ भी कोई भी ऑर्गेनिज्म लिव करेगा। अब स्टिमुलाई जो है वो एक्सटर्नली भी अफेक्ट कर सकती है और इंटरनली भी। एक्सटर्नल में कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे? टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी, ये तमाम चीज़ें एक्सटर्नल में आएंगी। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं भाई? या तो प्लांट के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या किसी पार्ट की तरफ कम हो जाए। तो ये जो स्टिमुलाई है जो एक्सटर्नली और इंटरनली इफेक्ट कर रहा है, ये प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में इरिटेशन कॉज करेगा। प्रोटोप्लाज्म वो पार्ट है जहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म होता है। तो प्लांट क्या करेगा? अभी इस स्टिमुलाई ने एक्सटर्नली और इंटरनली इसके प्रोटोप्लाज्म में कुछ ना कुछ इरिटेशन कॉज करना शुरू कर दी। अब प्लांट क्या करेगा? इस इरिटेशन को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा, वो रिस्पॉन्स प्लांट मूवमेंट कहलाएगी। एक्सटर्नल स्टिमुलाई कौन से हो सकते हैं? लाइट, वाटर, ग्रेविटी, कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं। प्लांट मूवमेंट की 2 टाइप्स हैं। पहली ऑटोनोमस और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है और दूसरी इंड्यूस और पैराटोनिक मूवमेंट है। ऑटोनोमस और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कौन सी है? जिसमें स्टिमुलाई यानी कोई भी चेंज जो है वो इंटरनली इफेक्ट करे प्लांट में। तो इंटरनली इफेक्ट करेगा यानी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन होगी प्लांट की बॉडी के अंदर और उसकी वजह से जो है वो मूवमेंट शो करेगा। तो उस तरह की मूवमेंट को ऑटोनोमस और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहेंगे। सेकेंड टाइप है हमारे पास इंड्यूस और पैराटोनिक मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या होगा कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जो मूवमेंट होगी वो इंड्यूस या पैराटोनिक मूवमेंट कहलाएगी। एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो जाए एक्सटर्नली, जिससे लाइट ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो इस तरह एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी एक्सटर्नली चेंजेस की वजह से जो प्लांट के अंदर मूवमेंट होगी उनके प्रोटोप्लाज्म को इरिटेट करेगी और उस प्रोटोप्लाज्म की इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए जो मूवमेंट होगी वो इंड्यूस या पैराटोनिक मूवमेंट कहलाएगी।
तो ऑटोनॉमस और स्पॉन्टेनियस जो है वो इंटरनली इफेक्ट कर रही है, और इंड्यूस और पैराटोनिक जो है वो एक्सटर्नल चेंजेस जैसे हो रही है। तो पहले ऑटोनॉमस और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। वो मूवमेंट जो इंटरनल चेंजेस की वजह से हो वो ऑटोनॉमस या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहलाती है। अब इस मूवमेंट में क्या है, कोई भी चेंज हो सकता है प्रोटोप्लाज्म में, नेचुरल वे है, मतलब एक्सटर्नली कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज नहीं होगा, सिर्फ इंटरनली उसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से वो उस तरफ मूव करने लग जाएगा, या बहुत कम हो जाएगी जिसकी वजह से अपनी ग्रोथ नहीं शो कर पाएगा। तो 2 टाइप्स की हैं ऑटोनॉमस मूवमेंट। पहली टर्गर मूवमेंट है, दूसरी ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट में क्या होगा, अनइक्वल ग्रोथ होगी 2 साइड्स की। प्लांट के अंदर 2 डिफरेंट साइड्स हैं। सपोज करेंगे कि इसका स्टेम है, ये जो है वो इसकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। यहाँ कुछ ना कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन होगी यकीनन, इंटरनल ग्रोथ में कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो जब तक जो है वो ग्रोथ केमिकल सब्सटेंसेस जो इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होंगी तो दोनों साइड्स की ग्रोथ इक्वल रहेगी। हो सकता है कि जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर उस केमिकल सब्सटेंस की ग्रोथ ज़्यादा हो गई और इस तरफ जो है वो इस केमिकल सब्सटेंस की ग्रोथ नहीं हुई, कमी हो गई। तो जिस तरफ ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी वो प्लांट का पार्ट जो है वो उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट होंगी वो ग्रोथ या कर्वेचर मूवमेंट कहलाएगी, यानी कि अनइक्वल ग्रोथ हो रही है दोनों साइड्स की प्लांट के पार्ट्स की। किन जगह पर ये मूवमेंट ऑब्जर्व की जाएगी, शो करेंगे प्लांट्स, वो स्टेम है, रूट्स है, टेंड्रिल्स हैं, बर्ड्स हैं और लीव है। टेंड्रिल्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कोई भी क्लाइंबर्स जो हैं वो जिसकी थ्रू अटैच हो जाते हैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स सपोर्ट के लिए। 2 टाइप्स की हैं ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट, एक तो है न्यूटेशन और दूसरी है नेस्टिक मूवमेंट। न्यूटेशन मूवमेंट में क्या होगा कि जिगजैग मैनर में ग्रोथ होगी। अगर ये 2 साइड्स थी, एक लेफ्ट थी दूसरी राइट थी, पहले जो है वो इस पार्ट की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो गई तो ये इस तरफ मूव करने लग गया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में इस पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा हो गई तो ये इस तरफ मूव करने लग गया, फिर इसकी ज़्यादा हो गई तो फिर ये इस तरफ दोबारा मूव करने लग गया। तो जिस पार्ट में जो ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन हो रही है वो उस तरफ जो है वो मूव कर रहा है। तो अगर ये मूवमेंट जिगजैग मैनर में होगी तो इसको न्यूटेशन मूवमेंट कहेंगे। अगर जो है वो डिफरेंस आ जाएंगे ग्रोथ रेट पे 2 साइड्स की तो इसको नेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। ये एक लीफ है, इसकी 2 साइड्स हैं, एक है लोअर साइड और एक है अपर साइड। अगर जो है वो इसकी इस वाली साइड में ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाए तो ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी और इस साइड का कम होगा तो ये कम मूव करेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई अपर साइड जो इसकी लोअर साइड है उसके अंदर जो है वो ग्रोथ रेट बढ़ गया तो ये इस तरफ मूव करने लग जाएगी। यानी कि डिफरेंस आ जाए उनकी ग्रोथ रेट पर तो इस तरह की मूवमेंट जो है वो नेस्टिक मूवमेंट कहलाएगी। एक में जिगजैग मैनर में होगी, कभी इस तरफ ग्रोथ हो रही है ज़्यादा कभी इस तरफ हो रही है ज़्यादा। एक में जो है अगर जिस पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो वो उस तरफ रोलिंग स्टार्ट कर देगा, घूमना शुरू कर देगा, तो इस तरह के मूवमेंट को नेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। न्यूटेशन मूवमेंट वो मूवमेंट जो टिप्स पे हो यंग स्टेम के और जिगजैग मैनर में हो, ऑल्टरनेट में हो, इस तरफ मूव हो रही है फिर इस तरफ ग्रोथ कर रही है फिर इस तरफ कर रही है, इस तरह की मूवमेंट को न्यूटेशन मूवमेंट कहते हैं। इतना क्लियर नहीं है इस डायग्राम में, मगर अगर इस तरफ की ग्रोथ होगी तो इस तरफ मूव करने लग जाएगा, मतलब इस वाले जो ये वाली जो साइड थी इस तरफ ग्रोथ ज़्यादा थी तो ये इस तरफ मूव कर रहा है। सेकंड में क्या हुआ, इस वाले पार्ट की ज़्यादा हो गई, तो अगर जिस साइड की ग्रोथ ज़्यादा होगी जिस पार्ट की ज़्यादा हो जाएगी प्लांट उस तरफ मूव करने लग जाएगा। अगर इस पार्ट की ज़्यादा हो रही है तो इस तरफ मूव करेगा फिर इस तरफ मूव करने लग जाएगा। इस तरह की मूवमेंट को न्यूटेशन मूवमेंट कहेंगे।
हो क्यों रहा है ये ऐसा? क्योंकि यहाँ कुछ केमिकल सब्सटेंसेस या हार्मोन्स हैं जो इसकी ग्रोथ रेट को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन, ऑक्सिन जो है वो एक प्लांट हार्मोन है, अगर इसकी कंसंट्रेशन किसी पार्ट में ज़्यादा हो जाए तो वो उस तरफ बाइंडिंग स्टार्ट कर देता है, उस तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से इनकी जिगजैग मैनर में मूवमेंट शो होती है। अब न्यूटेशन मूवमेंट जो है वो सर्कम न्यूटेशन भी हो सकती है, यानी कि ये जो मूवमेंट है वो इस तरह राउंडेड एक्सिस में भी हो सकती है। जैसे कि ये क्लैंपर्स हैं, ये जो इस तरह राउंडेड घूम रहे हैं, तो इस तरह की मूवमेंट को सर्कम न्यूटेशन मूवमेंट कहते हैं। इस तरह की जो राउंडेड रोटेशनल मूवमेंट होगी उसको सर्कम न्यूटेशन मूवमेंट कहते हैं। और ये कौन शो करते हैं? क्लाइंपर शो करते हैं, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से सपोर्ट हासिल करने के लिए मूव करते हैं। नास्टिक मूवमेंट कौन सी है? वो मूवमेंट जो ग्रोथ रेट में डिफरेंस की वजह से आ जाए। जैसे ओपनिंग ऑफ पेटल्स हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स की पेटल्स हैं अगर किसी फ्लावर में, तो हो सकता है कि किसी एक का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो जिसका ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा वो ही सबसे पहले खुलेगी। इसी तरह अगर लीव्स की ये सरफेस थी, इस वाली साइड का ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो इस तरह की मूवमेंट को नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो फ्लावर की ओपनिंग में भी क्या होगा कि अगर किसी पेटल की ग्रोथ का रेट ज़्यादा था तो वही सबसे पहले खुलेगी, और जिसका रेट कम होगा वो सबसे आखिर में खुलेगी। नेस्टिक मूवमेंट जो है वो इसके अलावा जो है वो फर्न प्लांट्स में भी ऑब्जर्व की जाती है। ये एक फर्न प्लांट्स है। अच्छा, ये इनमें भी फर्दर 2 टाइप्स है। अगर अपर साइड की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो उसे एपिनेस्टिक कहते हैं, और अगर लोअर साइड की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपोनेस्टिक कहते हैं। ये जो डायग्राम है इसके अंदर जो है वो लोअर साइड की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से ही यहाँ पर कॉइल होना शुरू हो रहा है, जबकि अपर साइड ये वाली जो साइड थी यहाँ पे ग्रोथ रेट कम था। तो ये वाली जो डायग्राम है, जो फ्रंट की डायग्राम है, ये कौन सी मूवमेंट शो कर रहा है? ये हाइपोनेस्टिक मूवमेंट शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो है वो इसके लोअर साइड की जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो गया। तो नेस्टिक मूवमेंट 2 हैं, एपिनेस्टिक भी हो सकती है और हाइपोनेस्टिक भी। अगर अपर पार्ट की ग्रोथ का रेट ज़्यादा हो जाए तो एपिनेस्टिक कहलाएगी, एपी मतलब अबव, और अगर लोअर रीजन की ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपोनेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। टर्गर मूवमेंट किसे कहेंगे? कि सेल के अंदर जो है वो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पैरेन्काइमा सेल्स पढ़ाए थे। इनके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और यहाँ इनके साइटोप्लाज्म में अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? फूड मटेरियल को प्रिपेयर करेगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा, और ये फूड मटेरियल इनका सेल्स में इस तरह मूव करने लग जाएगा। अब तो यहाँ ये सोलूट मौजूद हो गया, इसको सोलूट भी कहेंगे। अब इसकी एबिलिटी है कि ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा तो वाटर इनसाइड मूव होगा, इनसाइड मूव होगा तो ये अपने अंदर पानी को जमा करना शुरू कर देगा और गेन करके ये एक टर्गर पोजीशन में, रिजिड पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट है उसको टर्गर मूवमेंट कहते हैं। अगर यही वाटर जो है वो लूज भी हो सकता है किसी सेल के अंदर, और किसी सेल के अंदर ये वाटर गेन भी कर सकता है। सेकेंड टाइप है हमारे पास पैराटोनिक या इंड्यूस मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट कौन सी है? जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी एक्सटर्नली कोई चेंज हो जिसकी वजह से जो है वो इरिटेशन कॉज हो जाए प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में। अब उस इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए प्लांट जो रिस्पॉन्स शो करेगा वो पैराटोनिक या इंड्यूस मूवमेंट कहलाएगी। एक्सटर्नल स्टिमुलाई कुछ भी हो सकते हैं, लाइट भी, टेम्परेचर भी, वाटर भी, केमिकल्स भी या ग्रेविटी भी। अब ये जो पैराटोनिक मूवमेंट है ये फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज हो रही है, डिवाइड हो रही है। कौन कौन सी है भाई? एक तो ट्रॉपिक मूवमेंट है और एक नेस्टिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा कि डायरेक्शनल मूवमेंट होगी, किसी एक पोजीशन में मूव करेंगे। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होगा? ये नॉन डायरेक्शनल है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है स्पेसिफिक कि उसी तरफ इसको मूव करना है। तो पैराटोनिक वो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से कॉज हो। फर्दर 2 टाइप्स हैं इसकी, एक ट्रॉपिक मूवमेंट जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है,
और नेस्टिक मूवमेंट जो नॉन डायरेक्शनल। तो टॉपिक मूवमेंट जो है वो ट्रोपोज जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टर्न कर जाना। अब ये मूवमेंट जो है वो कर्वेचर सी की वजह से होगी, या तो स्टिमुलाई की टूवर्ड्स रिस्पॉन्स होगा या उस स्टिमुलाई के अवे जाने लग जाएंगे। अगर टूवर्ड्स का रिस्पॉन्स होगा तो ये पॉजिटिव में होगा, और अगर अवे फ्रॉम का होगा तो ये नेगेटिव में होगा। तो ये किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है, लाइट, टच, ग्रेविटी या कोई भी केमिकल्स। अब ये जो स्टिमुलाई है ये किसी एक डायरेक्शन से अफेक्ट करेंगे प्लांट के ऊपर, जिसकी वजह से वो टॉपिक मूवमेंट शो करेगा। टॉपिक मूवमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है स्टिमुलाई की बेसिस पे, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जिसकी वजह से। तो कौन कौन सी हैं फर्दर टाइप्स इसकी? फोटोट्रोपिज्म, सेकेंड टाइप है कीमोट्रोपिज्म, सेकेंड है जियोट्रोपिज्म, और थर्ड है कीमोट्रोपिज्म, फोर्थ है हाइड्रोट्रोपिज्म, और फिफ्थ है थिग्मोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म वो मूवमेंट जहाँ प्लांट फिक्स होगा किसी भी पोजीशन से, मगर इसके जो पार्ट्स हैं वो मूवमेंट शो करेंगे, डायरेक्शनल मूवमेंट शो करेंगे लाइट की तरफ, तो इसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ये प्लांट्स हैं इस पोजीशन से, इस डायरेक्शन से जो है वो इनको लाइट रिसीव हो रही है, तो इस तरफ जो है वो ये रिस्पॉन्स शो करेंगे, तो इस तरह के मूवमेंट को फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट कहते हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट है किसी भी एक डायरेक्शन से जो है वो लाइट रिसीव, अगर जो है वो प्लांट टूवर्ड्स लाइट मूव करे तो इसे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहेंगे, और अगर उस स्टिमुलाई यानी लाइट के सोर्स से ये अवे जाने लग जाए तो इसे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। ये एक प्लांट है, ये एक रूम में, और इस वन डायरेक्शन से मूवमेंट होगी तो ये इस जगह से इसको लाइट रिसीव हो रही है। अगर ये लाइट के इस तरफ टूवर्ड्स मूव करना शुरू कर दे तो इसको पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। अगर ये इस लाइट की सोर्स से अवे जाने लग जाए तो इसको नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। प्लांट की जो शूट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती हैं, जबकि रूट्स जो हैं वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती हैं। तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ रूट या स्टेम में ही शो होंगी, शूट्स या स्टेम में शो होंगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी उसकी, जो कि फ्लावर थे, सनफ्लावर था और एक कॉस्मोस था जो लाइट की तरफ मूव कर रहे थे। जियोट्रोपिज्म यानी कि उनके शूट के ऊपर जो है वो लाइट जा रही थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट आ रहा था, और वो सिर्फ और सिर्फ तो शूट में जब इफेक्ट आ रहा था वो पूरे फ्लावर को ही घुमा रहे थे। तो इस तरह की मूवमेंट फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। जियोट्रोपिज्म क्या है कि ये प्लांट फिक्स होगा इसके ऑर्गेनिज्म, मगर जो इसके कुछ पार्ट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट शो करने लग जाएंगे, जैसे रूट्स हैं ये ग्रेविटी की तरफ मूव करने लग जाएगी और शूट्स अवे जाने लगेंगे। तो इस तरह की मूवमेंट जियोट्रोपिज्म कहलाती है। अगर टूवर्ड सेंटर होगी तो उसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहेंगे, और अवे जाने लग जाएगी ग्रेविटी के तो उसे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहेंगे। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में क्या होगा, रूट्स होंगी जो टूवर्ड्स ग्रेविटी मूव करेंगी, और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में क्या है, शूट्स हैं ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने लग जाएंगे, अवे जाने लग जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल में रूट्स आती हैं प्लांट्स की। जियोट्रोपिज्म इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर शूट जो है वो अपोजिट मूव करने लग जाएंगी ग्रेविटी के, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर करेंगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, प्लांट अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करेगा, अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा। अगर रूट जो है वो अवे जाने लग टूवर्ड्स जाने लग जाएंगे ग्रेविटी के, तो ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। इसका भी फ़ायदा है कि भाई वाटर और मिनरल्स को ये ईजिली एब्जॉर्ब कर ले। कीमोट्रोपिज्म किसे कहते हैं? अगर मूवमेंट जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से प्रोड्यूस हो तो वो कीमोट्रोपिज्म कहते हैं, उसे कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसे पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, आपको मैंने पढ़ाया था जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें एक स्टैमेन होता है जिसमें एंथर लगा होता है, फिलामेंट होता है, अगर याद हो तो।
तो ये जो स्टैमिन है इसके अंदर दो तरह के सेल्स बनते हैं, एक ट्यूब सेल्स बनते हैं, दूसरे जनरेटिव सेल्स बनते हैं। तो ये जो ट्यूब सेल्स बनते हैं इनका काम क्या होता है कि ये पोलन ट्यूब बनाते हैं। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये ट्यूब सेल है, ये यहाँ पर पोलन ट्यूब बना रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि ये पोलन ट्यूब बना रहा है? तो ये जहाँ पर ओवरी के जो सेल्स होंगे, ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल्स मौजूद हैं, तो ये ओव्यूल्स क्या करेंगे, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से ये जो ट्यूब सेल हैं ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। ये ट्यूब सेल हैं, ये यहाँ से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल सब्सटेंसेस इसकी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसे कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म किसे कहते हैं? अगर मूवमेंट जो है वो वाटर की तरफ हो तो उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। रूट्स जो है वो टूवर्ड्स वाटर ग्रो करेंगी तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाएंगे। ये रूट्स हैं प्लांट की, ये वाटर की तरफ ग्रो करेंगी ताकि उन्हें एब्जॉर्ब कर सके, मिनरल्स को ऑब्टेन कर सके और अपना फूड मटेरियल या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूटिलाइज कर सके। थिग्मोट्रॉपिज्म वो मूवमेंट है जो टच की वजह से कॉज होगी, उसे थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्लाइंबर्स जो हैं वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ अगर टच करते हैं तो उनकी अराउंड जो है वो कॉइलिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि इनको सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि इनकी जो स्टेम्स हैं वो इतनी वुडी नहीं है कि वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो ये किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की अराउंड जो है वो कॉइल करने लग जाएंगी ताकि इनको सपोर्ट प्रोवाइड हो। तो इस तरह की जो मूवमेंट है वो थिग्मोट्रॉपिज्म कहलाती है। अब पैराटोनिक में नेस्टिक मूवमेंट इसकी सेकंड टाइप थी। ये मूवमेंट जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर में चेंज की वजह से होगी, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, लाइट या टेम्परेचर की वजह से होगी। तमाम प्लांट नहीं शो करता मूवमेंट, सिर्फ कुछ पार्ट्स इसके मूव करते हैं। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है वो वाली डायरेक्शनल थी। यहाँ जो है वो लीव्स या फ्लोरल पार्ट्स मूवमेंट शो करेंगे, जबकि पहली वाली जो टाइप्स पड़ी थी उसके अंदर जो है वो स्टेम या जो है वो उसकी रूट्स मूवमेंट शो कर रही थी और वो डायरेक्शनल मूवमेंट थी, और ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। यहाँ जो है वो लीव्स या फ्लोरल पार्ट शो करेंगे मूवमेंट। वो वाली मूवमेंट जो थी जो लास्ट में भी पढ़ी हमने, उसके अंदर जो है वो रेडियली सिमेट्रिकली पार्ट्स में होंगी, यानी वो पार्ट जो इक्वली डिवाइड हो जाए, तो वो स्टेम और रूट्स आते हैं। और ये वाली जो मूवमेंट है ये लीव्स या फ्लोरल पार्ट्स में होगी। डिफरेंट टाइप्स हैं नेस्टेड मूवमेंट के भी। पहली टाइप है फोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक, सीस्मोनेस्टिक, निक्टिनेस्टिक और हेप्टोनेस्टिक। फोटोनेस्टिक वो मूवमेंट जो लाइट की वजह से हो, फ्लावर जो है वो ओपन या क्लोज हो जाए टूवर्ड्स लाइट, जैसे कि ऑक्सैलिस के फ्लावर हैं, जब इनको लाइट मिलेगी तो ये ओपन हो जाएंगे डे टाइम में, और जब लाइट नहीं होगी तो ये क्लोज होने लग जाएंगे। तो इस तरह की मूवमेंट को फोटोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये जो लीव्स हैं वो फ्लावर है इसकी, ये क्लोज हो गए नाइट टाइम में, जब इनको लाइट प्रोवाइड होगी तो डे टाइम के अंदर ये ओपन हो जाएंगे। सेकेंड टाइप है हमारे पास थर्मोनेस्टिक मूवमेंट की। ये मूवमेंट जो है वो टेम्परेचर में चेंज की वजह से होगी। इसकी एग्जाम्पल जो है वो इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है। कुछ ना कुछ जो है वो टेम्परेचर में चेंजेस होंगी तो इसकी लीव्स खुलना शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही टेम्परेचर में कमी होने लगेगी तो ये लीव्स मुरझाना शुरू हो जाएंगी। तो इस मूवमेंट को थर्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट, इसको शॉक मूवमेंट भी कहते हैं। ये जो है वो किसी भी बॉडी की सरफेस या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो अगर इस प्लांट से कांटेक्ट करेगा तो ये मूवमेंट शो करेगा। जैसे माइमोसा पुडिका टच मी नोट का प्लांट है, अगर उसे कोई भी ऑर्गेनिज्म टच करे तो वो इसकी लीव्स जो हैं वो बंद होने लग जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कोई ऑर्गेनिज्म टच करे इसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट भी अगर इसके साथ टच हो जाए तो भी इसकी लीव्स बंद होने लग जाती हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। निक्टिनेस्टिक मूवमेंट क्या है कि जिसके अंदर
मूवमेंट जो है वो नाइट के टाइम में हो उसको स्लीप मूवमेंट भी कहते हैं, नाइट और स्लीप मूवमेंट कहते हैं। टर्गर प्रेशर की वजह से डेवलप होगी। एग्जाम्पल इसकी बीन की लीव्स हैं और अदर लेग्यूमिनस प्लांट हैं। डे टाइम में जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, टर्गर प्रेशर डेवलप होगा और लीव जो है वो इस फॉर्म में होंगी, इरेक्ट होने लग जाएंगे। नाइट टाइम में क्या होगा कि वाटर की टर्गर प्रेशर जो है वो इनका लूज होने लग जाएगा, वाटर लूज होने लग जाएगा तो लीव्स यूँ मुरझाने लग जाएंगे। तो इस तरह की मूवमेंट को निक्टेनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। लास्ट टाइप है इसकी नेस्टिक मूवमेंट की, वो है हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म टच होगा। सीज़मो में कोई ऑब्जेक्ट भी टच कर सकता था, मगर यहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म टच करेगा। अब ये जो है वो किन प्लांट्स में होती है, तो स्पेशल प्लांट्स में होती है जिन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ये हिटोट्रॉफ प्लांट हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, मगर इनके पास एबिलिटी नहीं है कि ये अपने नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करें। और जिस सॉइल में ये ग्रो कर रहे हैं वो सॉइल भी डीनाइट्रीफाइंग होती है, मतलब वहाँ पर वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो नाइट्रेट या नाइट्राइट को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दें, तो इनको शॉर्टेज हो जाती है नाइट्रोजन की। तो ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं नाइट्रोजीनस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो जब भी कोई इंसेक्ट जो है वो टच करेगा इसकी लीफ पार्ट्स पे तो ये मूवमेंट शो करेगा। इसकी एग्जांपल में पिक्चर प्लांट और सेंडियो है। ये एक प्लांट है वीनस फ्लाईट्रिप। जैसे ही कोई इंसेक्ट आके बैठेगा तो ये अपनी दोनों लीव्स को बंद करने लग जाएगा और ये लीव्स जो हैं, ये जो टेंटिकल्स नजर आ रही हैं लाइक ये इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। ये एक प्लांट है पिक्चर प्लांट। इसमें पिक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक लिड होता है। जैसे ही इंसेक्ट अंदर आता है तो ये इसका लिड क्लोज हो जाता है। ये एक अदर प्लांट है जिसे सेंडियो कहते हैं। इसके अंदर भी इंसेक्ट जो है वो, इसकी जो ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर आके ग्लिटर शेप जो नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर आके स्टिक करेगा और जैसे ही इंसेक्ट स्टिक करेगा तो ये मूवमेंट शो करेगा उसको इनगल्फ करने के लिए। तो इस तरह की जो मूवमेंट होगी वो हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट कहलाएगी। तो ओवरव्यू क्या है कि प्लांट मूवमेंट दो तरह की होती हैं, ऑटोनोमस और पैराटोनिक। ऑटोनोमस वो जो इंटरनली चेंज हो, टर्गर प्रेशर टर्गर मूवमेंट कहलाएगी एक। दूसरी ग्रोथ एंड कर्वेचर है, इसके अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं, न्यूट्रिशन और नेस्टिंग। पैराटोनिक मूवमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से कॉज होगी। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होगी। फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोथिक्मोट्रॉपिज्म। नेस्टिक मूवमेंट की फर्दर टाइप्स हैं फोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक, निक्टिनेस्टिक, सीजमोनेस्टिक और हेप्टोनेस्टिक। तो इस तरह ये प्लांट मूवमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और ये जो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से कॉजेज हो रही थी, मूवमेंट कॉज हो रही थी, वो बेसिकली हार्मोन की वजह से होती हैं जिसे ऑक्सिन कहते हैं। जहाँ ऑक्सिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वो वहीं पे प्लांट का पार्ट मूव करना शुरू कर देगा, बैंड करना शुरू कर देगा। ये कुछ डिफरेंसेस थे जो प्रीवियस लेक्चर में रह गए थे। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड को ईयरली वुड भी कहते हैं, ऑटम वुड को लेट वुड भी कहते हैं। ये वुड का फॉर्म होगी जब फेवरेबल ग्रोथ का सीजन होगा। स्प्रिंग जो है वो फेवरेबल सीजन होता है इनका। तो फेवरेबल सीजन होता है जब इसकी वजह से इसके जो सेल्स हैं वो ब्रॉड होते थे, लंबे होते थे। और वो ग्रोथ जो अनफेवरेबल कंडीशन में होगी, मतलब उसको न्यूट्रिएंट या वाटर की रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से यहाँ जाइलम की वेसल्स का साइज नैरो होता था। मेजर पार्ट कॉज करेंगे एनिमल रिंग का। जाहिर है सेल्स बड़े थे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी, फेवरेबल ग्रोथ थी, तमाम चीज़ें मिल रही थी, तो मेजर पार्ट ही इनको कॉन्स्टिट्यूट करना था। अब यहाँ पर जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में हो रही है, अनफेवरेबल कंडीशन में हो रही है, तो ये नैरो पार्ट इस एनिमल रिंग का कॉज करेंगे। लाइटर इन कलर होंगी और ये डार्कर इन कलर होंगी। लाइटर क्यों है कि सेल्स जो है वो जाइलम के ब्रॉड थे, नैरो थे, जिसकी वजह से ये डार्कर कलर की अपीयरेंस। एक ये डिफरेंस भी आ सकता है सैपवुड और हार्डवुड के दरमियान। तो ये जो वुड थी, सेंट्रल पार्ट जो था वो उसका हार्डवुड था और बाहर वाला सैपवुड था। सैपवुड जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट है, जबकि हार्डवुड जो है वो इनर पार्ट है। ये लाइटर कलर है, ये डार्कर कलर होगा। यहाँ लिविंग टिश्यूज प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से फूड या मिनरल पार्टिकल्स की एब्जॉर्प्शन हो रही थी और वो वर्क कर रहे थे। ये डेड पार्ट है क्योंकि यहाँ पर लिग्निन की इतनी डिपोजिशन हो गई थी कि वो इनका ल्यूमेन बिल्कुल ही बंद क्लोज हो गया था।
रिड्यूस हो गया था उसका साइज, तो सेल्स जो है वो यहाँ पर, टिश्यूज जो है वो यहाँ पर डेथ हो गए थे, तो ये नॉन फंक्शनल पार्ट है और लिविंग सेल्स इसके अंदर है। एक और डिफरेंस है क्या छोटा सा, वो है वेस्कुलर कैम्बियम या कॉर्ड कैम्बियम का, ये भी एग्जाम्स में आ जाता है। ये वाला पार्ट इसका कट कर दिएगा। यहाँ जो है वो इस वाले सेल्स को जो है वेस्कुलर कैम्बियम कहेंगे और इस वाले सेल्स को कॉर्ड कैम्बियम कहेंगे। ये जो है इनका ओरिजिन जो है वो फ्यूजिफॉर्म है और रे इनिशियली। फ्यूजिफॉर्म वो जो वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान होंगे, वेस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन करेंगे जाइलम फ्लोएम की। रे इनिशियल वो जो रे पेरेंकाइमा बनाएंगे, मेड्यूलरी रेज बनाएंगे। होमोजीनस एक ही तरह के सेल्स हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे सेकेंडरी जाइलम आउटर साइड पर और सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करेंगे। इनका फंक्शन क्या था कि फैलम प्रोड्यूस करेंगे आउटर और इनर साइड पर और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना देंगे। क्योंकि एपिडर्मिस यहाँ पर रप्चर हो चुकी थी, तो अब नई एपिडर्मिस बनेगी और सेकेंडरी कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन होगी। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इनकी तैयारी कर लिएगा। और एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है प्लांट मूवमेंट का, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट बतानी है आपको, पैराटोनिक मूवमेंट, तो इसकी भी प्रिपरेशन कर लिएगा। यहाँ तक जो है वो ये रिवीजन चैप्टर कंप्लीट हुआ चैप्टर 2 का। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो जब तक के लिए खुदा।